नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारी जोरों पर है। सेना ने मंदिर परिसर में ध्वजारोहण का ट्रायल पूरा किया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर विशेष पैराशूट कपड़े से बने ध्वज को फहराएंगे। 25 नवंबर को श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक रहेगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जा सके। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए यूपी सरकार ने नई पहल शुरू की है। किसान अब पराली देंगे और बदले में गौ आश्रय स्थलों से गोबर खाद प्राप्त करेंगे। पराली का उपयोग पशुओं के बिछावन और चारे के रूप में किया जाएगा। यूपी सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को किसानों को इस योजना के लाभ के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना शुरू की है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से युवाओं और कारीगरों को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य गांवों में स्वरोजगार बढ़ाना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरपर्सन होंगी। आयोग 1 जनवरी 2026 से अपनी सिफारिशें लागू करेगा, जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग मिशन शुरू किया। दोपहर सेना विमान ने उड़ान भरी और बादलों में रासायनिक छिड़काव किया। मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि प्रयोग पूरी तरह तैयार है। परिणाम दिल्ली के मौसम पर निर्भर करेगा। इससे प्रदूषण नियंत्रण की उम्मीद है। सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान में कांग्रेस का संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद भीड़ कांग्रेस की बढ़ती ताकत दिखाती है। उन्होंने कहा कि सीतापुर से उठी यह लहर बिहार तक असर डालेगी। कांग्रेस ने इसे बदलाव की नई शुरुआत बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को जनता का व्यापक समर्थन मिला। अब तक 60 लाख से अधिक सुझाव आए हैं, जिनमें 75% ग्रामीण इलाकों से हैं। लोगों ने उद्योग और रोजगार पर सुझाव दिए। यह पहल 2047 तक विकसित यूपी के विजन को जन आंदोलन बना रही है। यूपी में उज्ज्वला योजना का पोर्टल दोबारा शुरू किया गया है। अब 17,300 जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना है। पहले योजना अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। अब तक राज्य में 2,77,000 पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब नेट बैंकिंग से बिजली बिल का भुगतान और आसान हो गया है। उपभोक्ताओं को खाता नंबर से पहले MLVVNL कोड लिखना होगा। इससे बिलिंग सिस्टम और RTGS भुगतान स्वतः अपडेट होंगे। UPPCL ने बताया कि हर अकाउंट ID अब वर्चुअल बैंक अकाउंट की तरह काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की तैयारियों की समीक्षा की। आयोजन 23 से 29 नवंबर तक होगा। सीएम ने वृंदावन में महाकुंभ जैसी सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। लखनऊ विकास परिषद ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। 30 अक्टूबर से सभी योजनाओं के फ्लैट्स पर 15% तक की छूट मिलेगी। 60 दिन में पूरा भुगतान करने पर 15% और 90 दिन में भुगतान पर 10% छूट होगी। अब 50% रकम जमा करते ही कब्जा मिलेगा। मऊ जिले में 30 अक्टूबर को जिला सेवायोजन कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। L&T प्राइवेट लिमिटेड समेत कई कंपनियां भाग लेंगी। शटरिंग कारपेंटर, सरिया फिटर, राजमिस्त्री और सुपरवाइजर जैसे पदों पर भर्ती होगी। लखनऊ में सिख समुदाय की आस्था से जुड़ी साहिब यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। यह यात्रा गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़े से संबंधित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु परंपरा को नमन करते हुए कहा कि सिख परंपरा ने राष्ट्र सेवा, बलिदान और आस्था का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। निर्वाचन आयोग ने विशेष पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। बूथ लेवल अधिकारी BLO घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच और दस्तावेजों का मिलान करेंगे। यदि कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता तो BLO 3 बार विजिट करेंगे। आयोग का लक्ष्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुरादाबाद स्थित सपा जिला कार्यालय खाली कराने के आदेश को रद्द कर दिया। प्रशासन ने इसे नजूल भूमि बताकर कब्जा लेने की तैयारी की थी। हाईकोर्ट के फैसले से सपा कार्यालय यथावत बना रहेगा।
योगी सरकार ने 46 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। बस्ती की नई DM कृतिका ज्योत्सना बनी, जबकि वाराणसी के CDO हिमांशु नागपाल अब नगर आयुक्त होंगे। वाराणसी ADM वंदिता श्रीवास्तव कुशीनगर की CDO बनी। रामपुर CDO नंद किशोर कलाल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने हैं। IIT BHU में इस साल प्री प्लेसमेंट ऑफर शानदार रहे। छात्रों को अब तक 236 ऑफर मिले, जिनमें सबसे बड़ा पैकेज 1,49,00,000 रुपए का है। औसत पैकेज 37,13,000 तक पहुंचा। कोविड के बाद यह सबसे सफल वर्ष रहा। बड़ी कंपनियां संस्थान में छात्रों को आकर्षक पैकेज पर जॉब दे रही हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP कोर्स शुरू होगा। यह B.Ed का नया विकल्प है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लाया गया है। 12वीं पास छात्र सीधे प्रवेश ले सकेंगे। शुल्क BBL कोर्स के समान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है। जिला पंचायतों के 30 और क्षेत्र पंचायतों के 830 वार्ड घटा दिए गए। यह परिवर्तन 16 जिलों में लागू किया गया। पंचायती राज विभाग ने नई सूची तैयार कर ली है। अब चुनावी तैयारियां नई संरचना के अनुरूप शुरू की जा रही हैं। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने दलील दी कि जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया है। वाराणसी में स्वच्छता नियमावली 2021 पूरी तरह लागू कर दी गई है। अब सड़क पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वाराणसी शहर में स्वच्छता नियमावली के तहत सफाई व्यवस्था सख्त की जा रही है। चंदौली के रेफसा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने छठ पूजा देखने जा रहे एक परिवार की सास, बहू और 7 साल के बच्चे को कुचल दिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक मंदिर की दीवार तोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सड़क सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। चंदौली में SP आदित्य लांघे ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में 2 दरोगा और 2 आरक्षियों को निलंबित किया। मामला सकल जीहा कोतवाली का है, जहां पुलिसकर्मियों ने छोड़े गए युवकों से पैसे की मांग की थी। जांच में आरोप साबित होने पर कार्रवाई की गई। SP ने सभी थानों में सख्ती के निर्देश दिए। संभल जिले में अवैध निर्माण की सूचना पर प्रशासन ने छापा मारा। जांच में मस्जिद निर्माण की अफवाह झूठी निकली। यह निजी बिल्डिंग बिना अनुमति के बनाई जा रही थी। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कराया और सड़क साफ कराई। SDM ने कहा कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है। मायावती ने सरकार से ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि लव जिहाद जैसे मुद्दों से समाज को बांटा जा रहा है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।